इमरान खान का पीटीआई का क्या फ्यूचर आप देखते हैं? क्या इमरान खान अडयाला जेल में ही रहेगा? मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि वो अडयाला जेल में ही रहे, लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान की अपनी हरकतें ऐसी हैं कि वो एक फसाद और इंतशार का माहौल कायम रखना चाहते हैं अगर पाकिस्तान में, तो उसकी कीमत फिर उनको ये अदा करनी पड़ेगी कि शायद वो अंदर ही रहे थे। उनको पहले लेके आए थे, वही दोबारा लेके आए, और वो पहले भी बूथ पॉलिश करके आए थे। वो बेचारे मैं दोबारा बूथ पॉलिश करूँ, मैं बताऊँ कि मैं तैयार हूँ, बस मुझसे माफ़ी ना मंगवाई जाए और मैं सियासत में आऊँ, मुझे लेके आए दोबारा। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पॉसिबल है। सिंगिंग या गायकी की दुनिया से दूर क्यों चले गए हैं? नहीं, मैं दूर तो नहीं जा सकता, मुझे तो बड़ा पसंद है ये काम जो है, लेकिन सियासत में मुझे लगता है कि अगर कुछ अरसे के लिए ब्रेक लिया जाए तो बेहतर है। अब तो बल्कि मुझे कोई कहता है ना कि शो करें, तो मैं उसे कहता हूँ कि 1 करोड़ रुपया मेरी फीस, उसका मतलब यही होता है कि मैं नहीं करना चाहता। तो अभी सियासत में ज्यादा पैसे? नहीं, पैसा तो बिल्कुल अब मुझे। मरियम नवाज साहिबा पंजाब को चला रही है एज अ वजीर आला, आप बेहतर चला सकते थे या वो? सरमायादार लोग कभी भी पाकिस्तान के आम लोगों का नहीं सोच सकते। वो जितना चला सकते हैं आपको पता ही है, उतना वो चला रहे हैं। हमारी पार्टी आएगी तो वो अमीरों पे टैक्स लगाएगी, गरीबों पे नहीं। पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसकी वजह से वो अमीरों के हाथ में है, और अमीर कभी गरीब के लिए कुछ नहीं करता। अस्सलाम नाज़रीन, उर्दू वाइफ के साथ मैं आपकी होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, इस वक्त शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब को ट्रिब्यूट देने की तकरीब जो है उसका इनेकाद किया गया था, और आज हमारे साथ जवाद अहमद साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं क्योंकि ये भी उसी दुनिया में रह चुके हैं। आपके गाने आज भी लोग सुनते हैं और पसंद करते हैं, और मेरे खुद आप माशाल्लाह फेवरेट सिंगर हैं, तो मेरे लिए इट्स एन ऑनर फॉर मी। तो सर मुझे बताइएगा कैसा महसूस कर रहे हैं मेहदी हसन साहब, जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं इंडिया में और बहुत से ममालिक में नाम बनाया, और आज भी लोग उनकी गजलें सुनते हैं, पसंद करते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर दुनिया मौसीकी के अंदर कोई एक इंसान देखा जाए जिसको हमने सिंगल आउट करना हो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके म्यूजिक की वर्ल्ड में, तो वो मेहदी साहब ही होंगे। अगर एक आदमी निकालना हो तो इतने बड़े आदमी हैं, और फिर जिस तरह उनका सुर बोला है, ये पूरे बरे पाको हिंद में नहीं बोला, और इवन जो यूरोपियन और अफ्रीकन और अरब और जितनी भी दुनिया है उसके अंदर भी बहुत कम लोग हैं जो सुर की इस मिराज को पहुंच सकें। मैं इसलिए आया हूँ आज क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग तो मेहदी साहब के सामने पॉप लोग आर्टिस्ट तो कुछ भी नहीं है, तो हमें ऐसे लोगों को ट्रिब्यूट देना चाहिए और उनके ट्रिब्यूट्स में शामिल भी होना चाहिए। सर आपको लोग बड़ा पहले भी पसंद करते थे, अब भी करते हैं। आप पॉप म्यूजिक जो है उसमें भी आपने बड़ा नाम, बड़ा मुकाम पैदा किया, तो अब जो है अब आप सिंगिंग या गायकी की दुनिया से दूर क्यों चले गए हैं? मैं दूर तो नहीं जा सकता, मुझे तो बड़ा पसंद है ये काम जो है, लेकिन सियासत में मुझे लगता है कि अगर कुछ अरसे के लिए ब्रेक लिया जाए तो बेहतर है। अब तो बल्कि मुझे कोई कहता है ना कि शो करें, तो मैं उसे कहता हूँ कि 1 करोड़ रुपया मेरी फीस है, तो उसका मतलब यही होता है कि मैं नहीं करना चाहता। तो अभी सियासत में ज्यादा पैसे? नहीं, पैसा तो बिल्कुल अब मुझे जरूरत ही नहीं है उसकी, क्योंकि मैंने जितना एक अक्लमंदी से थोड़ा बहुत पैसा कमा के इतना इन्वेस्ट कर दिया हुआ है कि मेरा घर चलता रहता है, लालच मुझे है नहीं, तो इसलिए मैं शोज भी नहीं करता, सिर्फ सियासी पार्टी को टाइम दे रहा हूँ ताकि आम लोगों को मुनज़्ज़म करके एक कुव्वत बनाया जा सके इस मुल्क के अंदर। सिर्फ बराबरी पार्टी जो आपकी पार्टी का नाम है, इसका मंशूर क्या है? और अभी जिस तरह सैलाब ज़दगान पाकिस्तान में पंजाब तक इतना सैलाब आया है और बहुत मुतासिरीन है, तो उसके लिए आपकी पार्टी क्या इक़दाम कर रही है और क्या क्या अमली काम कर चुकी है? नहीं, हम अमली काम हम सैलाब में वो चैरिटी वाला तो नहीं कर रहे बिल्कुल भी। हम तो समझते हैं कि हुकूमतों की जिम्मेदारी है, और हम हुकूमतों को बाकायदा इस हवाले से बुरा भला कह रहे हैं, उनको जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे हैं। सियासी पार्टी का यही काम होता है असल में। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने पूछा कि इसका मंशूर क्या है, मंशूर इसका बड़ा सादा है कि वो तमाम करोड़ों लोग जो सियासत में आने का सोच भी नहीं सकते, वो इसलिए सोच नहीं सकते क्योंकि वो पहले मुनज़्ज़म ही नहीं होता है किसी सियासी पार्टी में। वो पहले उसके अंदर बाकायदा आके काम नहीं करते, लीडर नहीं बनते। जब तक ये होगा नहीं, पार्टिसिपेशन नहीं होगी, उस वक्त तक पाकिस्तान में कभी भी इनके लिए कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासत है और पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसकी वजह से
वो अमीरों के हाथ में है, और अमीर कभी गरीब के लिए कुछ नहीं करता। सर, जिस तरह आपने कहा कि एहसास दिलाना आपकी पार्टी वो कर रही है आजकल के जो सियासतदान हैं उनके लिए, तो 1947 से शुरू से ये एहसास दिलाया जा रहा है उन लोगों को, लेकिन पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल है उसी तरह पाकिस्तान उसी तरह जो है दोराहे पर खड़ा है। आपको लगता है कि एहसास दिलाने से पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है, या कोई अमली चीज भी करनी पड़ेगी? एहसास दिलाने से तो बिल्कुल नहीं होगा। हम तो एक सियासी पार्टी है ना, सियासी पार्टी बनती इसलिए है ताकि पावर स्ट्रगल के अंदर आए, और एहसास सिर्फ ये दिलाए कि लोग आए और पार्टी को ज्वाइन करें। तो हम तो अमली काम कर रहे हैं, और हमें यकीन है कि कुछ अर्से के बाद जब ये तमाशा हटेगा, ये जो तीन अमीर पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, तो उसके बाद लोग ज़रूर एक ऐसी मुतबादिल पार्टी को देखेंगे जो उनकी अपनी पार्टी हो, और जिसमें मैं भी इवन वज़ीर आज़म बनने का ख्वाहिशमंद ना हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ, आप जैसे यंग लोग आएँ और इस पार्टी के अंदर इसको ज्वाइन करके वज़ीर आज़म बने, वज़ीर बने, मुशीर बने, MNs बने, MPs बने, और उसके लिए लेकिन करोड़ों लोगों को मेंबरशिप लेनी पड़ेगी पार्टी की, और इस पार्टी को मुनज़्ज़म करना पड़ेगा पूरे पाकिस्तान। इमरान खान का PTI का क्या फ्यूचर आप देखते हैं? क्या इमरान खान अडयाला जेल में ही रहेगा? बाकी की जिंदगी कैसे गुजरेगी उनकी? मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि वो अडयाला जेल में ही रहे, लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान की अपनी हरकतें ऐसी हैं कि वो एक फसाद और इंतशार का माहौल कायम रखना चाहते हैं अगर पाकिस्तान में, तो उसकी कीमत फिर उनको ये अदा करनी पड़ेगी कि शायद वो अंदर ही रहे फिर, क्योंकि अवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया है। बेशक वो वोट दे दें इमरान खान को, नवाज शरीफ को, आज़िज़ दारी को, लेकिन जब तक वो इनकलाबी पार्टी नहीं होगी, उनकी अपनी पार्टी नहीं होगी, तो वो किसी के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, ये उन्होंने साफ कह दिया है। अब वो आपने देखा है कि कितनी दफ़ा कॉल्स दी हैं इमरान खान ने, PTI ने, लेकिन कोई निकलता नहीं है। तो मुझे तो मशवरा ये देना है इमरान खान को कि आप एक पीसफुल सियासत करें, और ये जो आपने जो हरकत की थी, अगर आप जिनके सर पे आप आए थे, आप उन्हीं के साथ लड़ाई करने के बजाय मुल्क का सोचें और एक अच्छी सियासत की बुनियाद दोबारा रखें। वो यही चाह रहे हैं कि जो उनको पहले लेके आए थे वही दोबारा लेके आए, और वो पहले भी बूथ पॉलिश करके आए थे, वो बेचारे रहे हैं मैं दोबारा बूथ पॉलिश करूँ, मैं बताऊँ कि मैं तैयार हूँ, बस मुझसे माफ़ी ना मंगवाई जाए और मैं सियासत में आऊँ, मुझे लेके आए दोबारा। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पॉसिबल है। मेरा ख्याल है माफ़ी मांगना पड़ेगी उनको आखिरकार अपनी इन हरकतों की जो उन्होंने फसाद इंतजार मचाया और गुमराह किया लोगों को, और मुझे लगता है कि माफ़ी फिर उनके मालिकों का ये काम होगा कि माफ़ी देते हैं कि नहीं देते। सर, अगर पंजाब की भागदौड़ आपकी पार्टी के पास होती, आपके पास होती, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह मरियम नवाज साहिबा पंजाब को चला रही है एज अ वजीर आला, आप बेहतर चला सकते थे या वो? सरमायादार लोग कभी भी पाकिस्तान के आम लोगों का नहीं सोच सकते। वो जितना चला सकते हैं आपको पता ही है, उतना वो चला रहे हैं। हमारी पार्टी आएगी तो वो अमीरों पे टैक्स लगाएगी, गरीबों पे नहीं। इस वक्त सब जो जितनी उफ्ताद है वो गरीबों पे है, मिडिल क्लास पे है। हमारी पार्टी का जो पूरा का पूरा फोकस होगा वो मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास या गरीब पे होगा, और जो अमीर हैं उनकी हम जो जितने भी असासे हैं, जदादे हैं, उनके कारोबार हैं, हम। सर, इमरान खान ने भी ऐसे ही बोला था आने से पहले, लेकिन जब वो आए तो आपके सामने ही है। क्योंकि इमरान खान अवाम के अंदर नहीं गए ना, उन्होंने बूथ पॉलिश करना मुनासिब समझा, इसलिए। बहुत शुक्रिया।